मैं केसर सिंह विश्वकर्मा, पैतृक ग्राम पटारिया गोयल, वर्तमान निवास आष्टा। मैं सद्गुरुदेव भगवान से 2000 से जुड़ा हूँ। जब से मेरे जीवन में काफ़ी परिवर्तन आए, फिर मेरे जीवन में सुधार हुआ है। ऐसा क्यों होता है गुरुदेव कि मैं वहाँ पहुँचने के बाद वापस नीचे आ गया? बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि हम साधना में छलांग लगाते हैं, फिर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम नीचे गिर जाते हैं। ये आपका प्रश्न है। अब आप कह रहे हैं कि ऐसी परेशानियां क्यों आती है, ऐसा क्यों होता है, तो समझना कि हम साधना के रास्ते पे चलेंगे, यानी परमात्मा की यात्रा पे हम चलेंगे, तो एक प्रतिकूल शक्ति होती है। वो प्रतिकूल नहीं होती है, होती अनुकूल है, लेकिन हमारी कसौटी के कारण वो हमें ऐसी लगती है कि ये प्रतिकूल है, इसने हमें गिरा दिया। तो बहुत लोग ये बोलते हैं कि अरे भगवान परीक्षा लेता है। बात तो सही है कि भगवान परीक्षा लेता है, यानी आप कहें कि परीक्षा ना ले तो फिर स्कूल ही मत जाओ आप। और यदि आप स्कूल जाते हैं तो परीक्षा तो लेगा, ठीक है। तो जब तक विद्यार्थी पढ़ता है कि कब तक उसे डिग्री ना मिल जाए, इसी प्रकार से यदि आप भक्त हैं तो पूर्ण समर्पण हो गया तो डिग्री मिल गई आपको। अब कोई परीक्षा नहीं होगी और आपको पूरी तरह से आत्मज्ञान हो गया। उसके बाद फिर डिग्री मिल गई, फिर कोई परीक्षा नहीं। परीक्षा तो यात्रा चल रही है तो होती है। एक और बात है कि आप जब विद्यालय में रहते हैं, बच्चा पढ़ता है, तो अध्यापक से कुछ भी पूछ सकता है और अध्यापक उसको संतुष्ट करेगा उत्तर देके। लेकिन जब परीक्षा चलती है, उस समय अगर आप अध्यापक से पूछेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, तो अध्यापक नहीं बोलेगा। उसी प्रकार से हम क्या कहते हैं, अरे परेशानी आई तो भगवान हमारी सुन नहीं रहा, हम कितना उससे बोल रहे हैं, सुन ही नहीं रहा भगवान हमारी, ऐसा हमें लगता है। लेकिन वो हमारा परीक्षा का समय होता है, इसलिए उस समय भगवान भी थोड़ा चुप रहता है। दूसरी बात है, ये जो प्रतिकूल कसौटी आती है, जैसे कहा गया है कि बाधाएं रोक नहीं सकती आगे बढ़ने वाले को, विपदाएं मार नहीं सकती मरकर जीने वाले को, है ना। तो जो ठान लेता है कि मुझे परमात्मा से मिलना है या आत्मज्ञान प्राप्त करना है, तो फिर बाधाएं तो आएगी पर आपको रोक नहीं पाएगी, और एक दिन वो बाधाएं आपके अनुकूल हो जाएगी। इसलिए हमें हिम्मत नहीं हारना है। हिम्मत हार मत, राम को बिसार मत। जैसे सुबह से शेर जब उठता है तो वो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान, मैं आज इतना दौड़ूं, इतना दौड़ूं, इतना दौड़ूं कि मैं हिरण का शिकार कर सकूं। वो ये प्रार्थना करता है। अब इधर हिरण सुबह से उठती है तो वो भगवान से प्रार्थना करती है कि मैं इतना दौड़ूं, इतना दौड़ूं, इतना दौड़ूं कि मैं शेर जो मेरे पीछे लगे शिकार के लिए, मैं बच निकलूं। इसका मतलब है हम ऊर्जावान बने रहें,
हम शक्तिशाली बने रहें, हमें कायर और बुज़दिल नहीं बनना है। और जब हम दृढ़ता से लगे रहेंगे तो फिर वो चीज़ें सब अनुकूल होती है। तो प्रकृति भी उसी की मदद करती है, परमात्मा भी उसी की मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करता है। यानी हिम्मत है बंदा तो मदद दे खुदा, और बेहिम्मत बंदा तो बेजार खुदा। अगर इंसान कहता है कि मैं तो बड़ा लाचार हूँ, मेरे से कुछ भी नहीं होगा, तो भगवान कह रहा है कि मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरे से भी ज़्यादा लाचार हूँ, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। तू कुछ नहीं कर पाएगा तो मैं नहीं कर पाऊँगा। इसलिए एक कदम हमें उठाना है, वो 1000 कदम उठाने को तैयार है। तो परेशानियों से घबराना नहीं है, क्योंकि भरोसा रखो अपने गुरु पे, अपने भगवान पे, जिससे भी आप जुड़े हुए हो, है ना। आपकी आत्मा जिसको स्वीकार करे, न तो भगवान को देखा देखी मानो, न गुरु को देखा देखी मानो। अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनो, और जो आत्मा आपको कबूल कर ले, जिसको, राम को, कृष्ण को, शिव को, सूर्य को, गणेश को, संत को, जिसको स्वीकार करे आपकी आत्मा, आप उसको धारण करें, उस शक्ति को आप साथ रखेंगे तो आप सफल होते रहेंगे। जैसे कहते हैं कि सर्प की और नेवले की बड़ी लड़ाई होती है, लेकिन नेवला ये अच्छे से जानता है कि मुझे सांप से नहीं भिड़ना है। और अगर मैं भिड़ा तो मारा जाऊंगा। तो एक जड़ी होती है, तो नेवले को ये मालूम होता है कि पास में एक जड़ी है, तो वो नेवले से भिड़ जाता है। और जब दोनों का युद्ध होता है और नेवला घायल होता है, तो वो उस जड़ी को सूंघने जाता है, उससे उसके घाव भी ठीक हो जाते हैं और उसके अंदर फिर से ऊर्जा आ जाती है, और वो आके फिर सांप से भिड़ जाता है। ऐसा वो कई बार करता है, और आखिरी में वो सर्प को मार डालता है। नेवला शक्ति कहाँ से आई? उस जड़ी को सूंघने से उसके अंदर शक्ति आती है। इसी प्रकार से साधक के जीवन में जब परेशानी आती है तो उसे संतों के पास जाना चाहिए, और सत्संग ये जड़ी का काम करता है। आपने गुरु के द्वारा जो चर्चाएं सुनी तो आप में ऊर्जा आ जाएगी, और आप में हौसला आ जाएगा, आप में हिम्मत आ जाएगी, और आप इस संसार से लड़ सकेंगे, माया से लड़ सकेंगे। धीरे धीरे एक दिन आप विजय प्राप्त कर लेंगे। तो यदि आपने अपने ऊपर विजय प्राप्त कर ली तो आप दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे। और इसके लिए आप किसी भी शक्ति से जुड़े रहें, जैसा आपका भाव है, और आप स्वयं अपनी ही शक्ति से डटे रहे, ये भी एक विषय है। और जो कमज़ोर हैं तो उनको सहारा चाहिए, तो वो संतों का, भक्तों का, भगवान का सहारा ले सकता है।